पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि फू शेन के लोग शाओयांग और शुलू को पकड़ लेते हैं। फू शेन चैंगी से उसकी सारी प्रॉपर्टी मांगता है और दोनों में से किसी एक को बचाने का कहता है। अगर आपने पार्ट 4 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैंगी कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन किसी को मारने की जरूरत नहीं। ये कहते ही उसके पास जाता है। तभी फू शेन उसे धक्का देकर कहता है कि तुम्हें ये सुनकर बहुत तकलीफ होगी, लेकिन ये मेरा मसला नहीं। मैं ये फैमिली का एक नाजायज बेटा हूँ। तुम्हें क्या पता मैंने इतने साल कैसे गुजारे। चैंगी कहता है कि मैंने तुम्हें एज अ असिस्टेंट हायर किया था और मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी भी देता था। फू शेन कहता है कि जो भी हो, मैंने बहुत साल अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब तुम्हारी बारी है हर चीज को खोने का। दुख क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी वो दर्द आज महसूस हो, और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम सब यहीं मर जाओ। तभी शाओयांग गुंडों के आंखों में पेपर स्प्रे करती है और शुलू और चैंगी से कहती है कि भागो यहाँ से। फिर क्या, वो तीनों भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं। फू शेन अपने बंदों से कहता है कि मारो इसे, लेकिन चैंगी सामने आकर उनसे फाइट करता है, लेकिन उसके हाथ तो कांप रहे होते हैं। चैंगी और गुंडे लोगों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी चैंगी के हाथ पर लग जाती है तो ये देख फू शेन कहता है कि इसकी तो याददाश्त जा चुकी है, ये तो लड़ भी नहीं सकता, और अपने लोगों से कहता है कि इसे मार डालो। गुंडे लोग चैंगी को मारने लगते हैं और चैंगी नीचे गिर जाता है। ये देख शाओयांग गुंडे लोगों को मारने लगती है और उनके आंखों में पेपर स्प्रे कर देती है। तभी एक गुंडे की टक्कर शुलू से हो जाती है। शुलू उसे प्यार से देखती है और फिर अपने सैंडल से उसे मारना शुरू कर देती है। ये सब देख फू शाओ फौरन से मास्क पहन लेता है और डंडा लेकर शाओयांग की तरफ बढ़ता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा। ये बात सुन शाओयांग भागने लगती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। जब फू शेन शाओयांग को मारने लगता है तो ये देख चैंगी फौरन से शाओयांग को बचाने लगता है, जिस चक्कर में डंडा चैंगी के सर पर लग जाता है और वो घिरकर बेहोश हो जाता है। शाओयांग कहती है कि इम्नेशिया के पेशेंट के सर पर मारने का क्या अंजाम होता है, पता भी है तुम्हें? फू शेन कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि तुम बहुत जल्द ही मरने वाली हो। तभी चैंगी को होश आता है और साथ ही उसकी याददाश्त भी आ जाती है। वो उठकर फू शेन से कहता है कि तुम गलत बोल रहे हो, अगर यहाँ कोई मरने वाला है तो वो तुम हो, समझे? ये बोलकर चैंगी फू शेन को एक मुक्का दे मारता है और एक ही पंच से फू शेन का काम तमाम हो जाता है। शाओयांग खुद से कहती है कि लगता है चैंगी की याददाश्त वापस आ गई है। पुराना वाला चैंगी बड़ा ही खतरनाक था। चैंगी शाओयांग के पास आता है और उसे हग करके कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? शाओयांग हाँ कहती है। चैंगी कहता है कि मुझे सब याद आ गया। ये सुन शाओयांग थोड़ी सैड होती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं चैंगी पहले की तरह न बन जाए। चैंगी कहता है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब मैं गुजरे टाइम के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं शायद पहले ही मर चुका हूँ। तभी शाओयांग चैंगी को खुद से दूर करती है और कहती है कि चैंगी तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू, और अच्छा हुआ तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। ये कहते ही शाओयांग जाने लगती है। तभी चैंगी उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है कि क्या तुम अब भी मुझे छोड़ना चाहती हो? ये कहते ही वो उसे अपने क्लोज कर लेता है। पीछे से शुलू आती है और उन दोनों को देखकर कहती है कि इस दुनिया में और भी लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। फिर वो उन दोनों को डिस्टर्ब करती है तो वो कहती है कि तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं जा रही हूँ, और फिर वहाँ से चली जाती है। शाओयांग कहती है कि ये कितनी क्यूट है ना? चैंगी कहता है कि मैं भी क्यूट हूँ और पहले भी था। तभी शाओयांग कहती है कि इससे मुझे याद आया कि अब से तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस चेक करूंगी। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी उसके पाँव में पेन होने लगता है तो पीछे से चैंगी आकर उसे उठाकर कहता है कि तुम अब से ही मुझ पे डिपेंड होना स्टार्ट कर दो। शाओयांग शर्मा जाती है। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओयांग एक ब्रांड प्रमोटर बन चुकी है। वो कुछ लेडीज को अपने प्रोडक्ट्स दिखा रही होती है और कहती है कि ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं। मुझे भी इसके बारे में अपने बेटे से पता चला जब उसने मुझे ये गिफ्ट दिया। एक क्लाइंट शाओयांग से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा रियल फेस है?
क्योंकि तुम हमसे यंगर दिखती हो। तभी लिटिल शाओ भागते हुए शाओयांग के पास आता है और उसे ममा कहता है। तो एक क्लाइंट पूछती है, क्या ये तुम्हारा बेटा है? शाओयांग कहती है कि हाँ, ये मेरा बेटा है और ये 5 साल का है। शाओयांग लिटिल शाओ से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिटिल शाओ कहता है कि मैं अपने डैड के साथ आया हूँ अपनी मॉम की बिजनेस स्टार्ट करने की खुशी में। तभी पीछे से चैंगी आता है। चैंगी को देखकर एक क्लाइंट कहती है कि ओह, तुम शाओयांग हो, तुम मिस्टर यी की वाइफ हो। दूसरी कहती है कि मैंने सुना है कि मिस्टर यी अपनी वाइफ को ज्यादा पसंद नहीं करते। चैंगी ये सुन लेता है और शाओयांग को करीब करके कहता है कि आज मैं मिस्टर यी नहीं हूँ, बल्कि मैं शाओयांग का हस्बैंड हूँ। लेडीज, आप सब वीआईपी रूम में चलें, मैं आप सबको गिफ्ट दूंगा और मेरी दुआ है कि आप सबको सच्चा प्यार मिले और हमेशा खुश रहें। और हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग शाओयांग को फ्यूचर में भी ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। ये सुन सारी क्लाइंट्स चैंगी को थैंक्स बोलती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। तभी लिटिल शाओ कहता है कि डैड, बेस्ट ऑफ लक। ये बोलकर लिटिल शाओ भी वहाँ से भाग जाता है। शाओयांग पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी चैंगी अपने पॉकेट से रिंग निकालता है और घुटनों के बल बैठकर शाओयांग को प्रपोज करता है और कहता है कि चलो हम एक नई शुरुआत करते हैं। मैं तुमसे दोबारा प्यार करना चाहता हूँ बगैर किसी रिग्रेट के। शाओयांग, आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वाओ, ये सुनकर कोई भी लड़की हाँ कह देगी। शाओयांग कहती है कि वैसे भी अभी तक हमारा ऑफिशियली डिवोर्स नहीं हुआ, तो क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करना चाहते हो? चैंगी कहता है कि तुम एक अच्छी वेडिंग डिजर्व करती हो। शाओयांग कहती है कि क्या ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा? तो चैंगी कहता है कि नहीं, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तभी शाओयांग कहती है कि तुम एक लव बुक की स्टोरी की तरह हो और तुम्हें बस उसके कुछ सेंटेंस ही याद हैं। चैंगी कहता है कि अभी एक सेंटेंस बाकी है। ये बोलकर वो उसे अपने क्लोज करता है और कहता है कि मैं अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और तुम मुझे बताओ, वो लड़का कौन है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? शाओयांग कहती है कि वो जरूरी नहीं है, तुम बस इतना जान लो कि मैं कभी भी उसकी नहीं हो सकती। मैं बस तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके बाद दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और इन दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट होती है। ये ड्रामा और मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट ड्रामा भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।